और आइए शुरुआत करते हैं हिजाब मामले से। कर्नाटक तालीमी हिजाब पर दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2 जजों की बेंच ने इस मामले पर अलग अलग राय पेश की। ऐसे में इस मामले को अब बड़ी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर पाबंदी को दुरुस्त करार दिया तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए पाबंदी जारी रखने की हिदायत को रद्द कर दिया। वाज़ेह कि उडुपी गर्ल्स कॉलेज की चंद तालिबात ने हिजाब पहनने की इजाजत तलब की थी और हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा। किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई, तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। हिजाब है नहीं है, और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल 2 जजों की राय अलग अलग रही। हालांकि अश्विनी दुबे जी हैं, इस पूरे मामले में वो वकील भी रह चुके हैं। सर, इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए आम जनता की नजर में तो ये इस पूरे फैसले के क्या मायने? देखिए सुशील भाई, सबसे हिजाब ऐसे जारी रहेगा जैसा पहले था। दूसरा, दोनों जजेस के जो जजमेंट में जो डिफरेंस था वो ये था, एक जज ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है खास तौर से किसी भी जगह पर यूनिफॉर्म को, और दूसरे जज ने कहा कि नहीं, आप इसलिए उनका एडमिशन निरस्त नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आपके यूनिफॉर्म पहनने से मना कर दिया, क्योंकि राइट आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 जो है वो मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो रेफरेंस दिया जजमेंट का, वो 1986-87 की जो जजमेंट है बाइजो इमैनुअल की, जो उस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(a) और आर्टिकल 25 स्कूल अथॉरिटीज वायलेट नहीं कर सकती। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो स्कूल में इसेंशियल जो इन्होंने रेगुलेशन बनाए थे उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये रखा गया कि अगर कोई इस्लामिक लड़की है तो उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर वो अपने धार्मिक अंग को हिस्सा मानती है या धार्मिक ड्रेस को, परिवेश को हिस्सा मानती है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जस्टिस गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि जो शिक्षण संस्थान है वहां पर एक रूप में स्टूडेंट्स को होना चाहिए, ना कि वहां पर धार्मिक परिवेश के आधार पर बच्चों का एडमिशन। इसीलिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का मतलब भी होता है कि यूनिफॉर्मिटी संविधान के लिए, यूनिफॉर्मिटी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें इनकलकेट किया जा सके, और इसीलिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करते हैं कि सारे लोग एक जैसे देखें। परंतु इस केस में चूंकि स्प्लिट व्यू आया है तो अब स्प्लिट व्यू में लार्जर बेंच उसको डिसाइड करेगी कि क्या हिजाब शिक्षण संस्थानों में जहां पर रेगुलेट करने का अधिकार सरकार को है वहां पर वो पहन के जा सकते हैं कि नहीं। परंतु समझना यह भी होगा कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट इंक्लूजन की बात करता है, और वो इंक्लूसिवनेस तभी हो सकती है जब सब लोग एक जैसे दिखें। यूनिवर्सिटी के ड्रेस में और स्कूल के ड्रेस में दोनों में अंतर है। स्कूल अगर सरकारी है तो सरकार उसको रेगुलेट करती है, और वहां पर तो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है जिसमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। अब लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगी। फिलहाल ये जरूर तय है कि एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है कि नहीं हिजाब पहनकर स्कूल में जाना। सर, एक दूसरी बात की जो लार्जर बेंच को भेजने की बात कही गई है, उस लार्जर बेंच को क्या माना जाए? चूंकि मामला संवैधानिक कुछ प्रश्नों को लेकर है, तो क्या 3 जजों की बेंच तो जाना तय है, क्या इसको 5 जजों की बेंच को भी भेजा जाए? अगर सुशील भाई मान लीजिए कि 3 जजेस बेंच किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है और उनके डिफरेंस सबके जजमेंट्स में अलग अलग तीनों के व्यू होते हैं, तो
कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको 5 जजेस बेंच को भेजे, परंतु 2 जजेस बेंच की अभी जजमेंट, अगर लार्जर बेंच की जजमेंट आती है वो प्रिवेल करेगी। तो साफ तौर से इस पूरे मामले में एक बड़ा और स्पष्ट जवाब कि इस पूरे मामले को फिलहाल 3 जजों की बेंच को भेजा जाएगा, लेकिन अगर संवैधानिक प्रश्न इस पूरे मामले में उठते हैं तो मामला 5 जजों की बेंच को भी भेजा जा सकता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।